जय हिंद दोस्तों, जीके ज्ञान विद्वान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको इतिहास के महत्वपूर्ण 50% इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसएससी पैट, एसएससी जीडी, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क या एसएससी एमटीएस में कभी भी जो भी एग्जाम होता है तो सब प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुंचते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा वैलोर लोधी। बहुत ही बार ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर हो जाएगा वैलोर लोधी। वैलोर लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलोर लोधी के मकबरे को किसने बनवाया था? तो वैलोर लोधी का जो मकबरा था, जो जहां उसको दफनाया गया था, वो किसने बनवाया था? तो सिकंदर लोधी ने बनवाया था। तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। तो आगरा शहर को बसाया कब था सिकंदर लोधी ने? 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी, तो 1504 में हुई थी। बसाया किसने था? तो सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने बसाया था ये। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ सन और ये इसको किसने बसाया? दोनों क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ध्यान से याद करके जरूर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने आए क्वेश्चन और आप आसानी से इसको हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा जो बनवाया था औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी, कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो मुगल वंश का कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल शासक था ये जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था। कौन था? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा फरीद खान। फरीद खान था शेरशाह सूरी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक प्रथा किसने शुरू की थी? तो डाक प्रथा जो शुरू की थी वो भी शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा शुरू की थी और जीटी रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बार ये एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का जो मकबरा स्थित हो जाएगा वो कहाँ पर है? सासाराम। सासाराम जो बिहार राज्य में पड़ता है, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आंसर हो जाए कालिंजर में। कालिंजर में जो शेरशाह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा जागीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बहुत ही बार क्वेश्चन बना कि 1857 की क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ से शुरू हुई थी। कई बार क्वेश्चन में 1857 क्रांति का उद्घोष कहाँ से होता? तो मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग
हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को था। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो जलियांवाला हत्याकांड किसने कराया था? जनरल डायर था, एक जनरल डायर। जनरल डायर ने निहत्तों पर गोली बरसा दी थी, जो कि एक सभा कर रहे थे। किस लिए सभा कर रहे थे? रोलैक्ट एक्ट एक पास हुआ था। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में ये सभी जलियांवाला बाग में एक सभा कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर ने जाकर गोली चलवा दी थी। तो इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता, सही से इस क्वेश्चन को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कब से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति किस तारीख से शुरू हुई थी? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को हुई थी। तो 10 मई से 1857 की क्रांति कहां से हुई थी? तो मेरठ से इसकी चिंगारी उठी थी, क्योंकि चलते चलते पूरे भारत में फैल गई थी 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मयूर शासन पर जो बैठने वाला अंतिम शासक जो था, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण जो बिहार राज्य में पड़ता है। चंपारण जगह जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। तो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चंपारण से स्टार्ट किया था। तो चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, जो कि नील की खेती के लिए कई बार पूछ गया था। चंपारण सत्याग्रह किसकी खेती के लिए किया गया था? तो नील की खेती न करने के लिए वहां के किसानों के साथ चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। 3 घटिया एक प्रथा थी, उसको समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। अगर कोई भी टॉपिक आए चंपारण सत्याग्रह से, तो क्वेश्चन यही बनेगा पहला कि पहला सत्याग्रह कहां गया? तो चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में किया था। और चंपारण सत्याग्रह किसकी खेती के न करने के लिए किया था? नील की खेती के लिए करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये क्वेश्चन यूपीएसएससी पैट 2021 में पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में, बार ये क्वेश्चन रिपीट होता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन चला कब था, बनकर चला कब था, तो 1927 उसका सही आंसर हो जाएगा। 1927 को साइमन कमीशन रोटेशन चला था और 1928 को भारत में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी। रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलैक्ट एक्ट जो पारित हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था। इसी के विरोध के संबंध में जब जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी जिसपर जनरल डायर ने गोली चला दी थी, और जलियांवाला हत्याकांड इसी रोलैक्ट एक्ट के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? आंसर हो जाएगा मार्च 1942। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और साइमन कमीशन जो आया था 1928 को भारत में आया था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 हो जाएगा और साइमन कमीशन 1928 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन बना एग्जाम में, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जो कब विभाजित हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1905। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हो जाएगा बंगाल का विभाजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी, अजंता एवं एलोरा की गुफा स्थित है। एसएससी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो अजंता और एलोरा की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाजा निर्माण किसने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वो 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है, शक संबंध की शुरुआत किसने की थी? तो शक संबंध की शुरुआत किसने की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनिष्क ने। कनिष्क ने शक संबंध की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, आंसर है इसका 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि टॉप 50 क्वेश्चन जीके के हैं, जो कि बार बार प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन मैंने, यूपी पुलिस में भी जो भी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, तो कई बार क्वेश्चन बने हुए। तो इस वीडियो के माध्यम से आसानी से आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे अगर 102 बार अगर वीडियो आप देखेंगे तो। टॉप महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है। आने वाली जो वीडियो है मैं उनमें टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं जिसमें कम से कम मैं 5000 क्वेश्चन जीके के महत्वपूर्ण 5000 क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से आपके कराने वाला हूं। अगर आप चैनल पर आए हैं तो बने रहें, और कि जो भी वीडियो आप बनाऊं आपके पास आसानी से पहुंचती रहे, और मेरी वीडियो को देखकर आप एग्जाम में क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा इसका 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट कौन था अंतिम जो है वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। इन्होंने दिल्ली से 1857 की क्रांति का जो उद्घोष किया था, दिल्ली से इन्होंने वो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जो मुगल वंश की जो नींव रखी थी वो रखी थी बाबर ने। बाबर जो था बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने कराया था? इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो नहरों का निर्माण, नहरों हो गया है गलत, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो नहरें हैं नहरे का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में किस शासक ने सबसे ज्यादा नहरें का निर्माण कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछवा दिया था भारत में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चोरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चोरी कांड जो हुआ था इसका सही आंसर होगा 1922 में। 1922 में चौरा चोरी कांड हो जाए। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये भी एग्जाम में कि चौरा चोरी कांड कब हुआ? तो सही आंसर है इसका 1922 में। और किस कारण हुआ था? तो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के असहयोग आंदोलन के कारण ये चोरा चोरी कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था 1920 में। तो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। गोरखपुर में चोरा चोरी जगह है जहां पर एक थाने में बंद पुलिस कर्मियों को बंद करके जला दिया गया था, तो उसी के नाम से चोरा चोरी कांड जाना था। कब हुआ था? 1922 में। 1922 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तो भारत का जो प्राचीनतम जो तेल शोधक कारखाना वो डिगवई जो एक जगह है आसाम राज्य में। आसाम राज्य में एक डिगवई एक जगह है। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो आसाम हो जाएगा, और तेल शोधक कारखाना किस जगह पे? तो डिगवई हो जाएगा। डिगवई अगर आंसर दे रखा है तो डिगवई हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डिगवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो अहमदनगर की हो जाएगी। अहमदनगर की थी ये चांद बीबी शासक जो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? कई बार क्वेश्चन बना है, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष की। पीपल वृक्ष की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश अपना दिया था
वह दिया था सारनाथ में। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो किस जगह पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जगह जो है उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ती है, जो कि वाराणसी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन कई बार एसएससी जीडी में भी कई बार ये रिपीट हो चुका है कि विजयनगर का निर्माण किसने करवाया? तो सही आंसर होगा हरिहर बुक्का, दोनों ने कराया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने अपनाई थी? राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा लाल डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बना है अनुच्छेद से अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे इस अनुच्छेद को कई बार पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो प्रेस की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण होगा 1921 का आंसर हो जाएगा 1921 को इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण किस शहर में कराया था? शाहजहां ने जो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था वो आगरा में कराया था। मोती मस्जिद जो बनवाई थी शाहजहां ने आगरा में बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो सबसे पहले जो बिक्री कर लगाया था, टैक्स जिसने लगाया था सामान खरीदने पर, तो किसने लगाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले बिक्री कर लगाया था। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य बिक्री कर लगाने वाला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन बन रहा तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई थी, या डांस करती हुई भी पूछ लिया जाएगा कहां से की थी। तो ये आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो एक जगह लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, लरकाना जगह है, पाकिस्तान में पड़ता भी। तो जो सिंध प्रांत का लरकाना जिला है जहां से इसकी मूर्ति प्राप्त होती है, जो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है लरकाना जिला है जो सिंध प्रांत का। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो आंसर में लरकाना दिया जाएगा, तो लरकाना सही हो जाएगा। लरकाना डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो भारतीय थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर पड़ती है? तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो पड़ती है मासिनराम गांव में, एक चेरापूंजी के पास है, जो मेघालय की जो डिस्ट्रिक्ट मतलब मेघालय की जो कैपिटल है चेरापूंजी, वहां के पास एक गांव है मासिनराम। मासिनराम गांव में सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। इसका आंसर है जीवी मावलंकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना की थी? तो शुंग राजवंश की जो स्थापना किसकी थी? आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कई बार ये क्वेश्चन बना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जीके के, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें।
धन्यवाद।